और इधर 10 दिन बाद देश में चुनाव है, उसके बाद देश में चुनाव ही चुनाव है। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है और पूरी दुनिया में तनाव हो रहा है। क्या इस तनाव का चुनाव पर असर हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी, केसीआर, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान सब इस वक्त मैदान में उतर गए हैं। नेताओं के मंच से, नेताओं के भाषण से फिलिस्तीन का मुद्दा फिलहाल गायब है। लेकिन वोटर के मन में क्या चल रहा है? क्या मुसलमान वोट एकजुट हो रहा है? क्या हिंदुओं का भी सेंटिमेंट कुछ बदल रहा है? 3 दिसंबर का रिजल्ट, सर्वे क्या बता रहा है? कहां घेराबंदी हो रही है, कहां तुष्टीकरण हो रहा है, कहां समीकरण बदल रहा है? हिंदुस्तान के मोहल्लों में, हिंदुस्तान के धर्मस्थलों में, हिंदुस्तान की गली गली में क्या इजराइल के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है? अमेरिका हाय हाय बाइकॉट 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 इजरायली प्रोडक्ट बाइकॉट बाइकॉट। कुछ भी हो रहा है सब मानवता के खिलाफ हो रहा है। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमास ऐसा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? एक उंगली आपकी तरफ है, 3 उंगली हमारी तरफ है। इसका क्या मकसद होता है कि सबसे बड़े टेररिस्ट हम हैं, सबसे बड़े सबसे बड़े गुंडा हम हैं। आई बात समझ में? सब कुछ हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक वक्त आएगा जो मजलूम को ताकतवर और टेररिस्ट कहा जाएगा, और जो टेररिस्ट होंगे उनको मजलूम कहा जाए। आपकी आंखों के सामने है। इजराइल क्या कर रहा है दम अगर है तो पैदल लड़ के दिखा लो ना। ये तो कायरता तुम कर रहे हो कि तुम बमबारी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत होती तो तुम पैदल चल करके लड़ते हो। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है? क्या इस बार चुनाव में मुसलमान वोट एकजुट हो रहा है या मुसलमान वोट टूट रहा है? हमारा मकसद मस्जिद अक्सा है। हमास की नौटंकी से कोई मतलब नहीं है, इसराइल के नौटंकी से भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमास को हम लोग अभी भी, इंडिया भी आतंकवादी नहीं बोलता है, ठीक है। इसराइल को अमेरिका, ब्रिटेन, वही लोग आतंकवादी बोलता है। और आज ये बात जो लगातार कही जा रही है कि हमास कर रहा है, आप ये देख सकते हैं कि एक रॉकेट गया, किसी ने किसी को मारा, लेकिन किसने मारा, वो चेहरा लगाए हुए आदमी कौन है, हम नहीं जानते हैं। और बिना जब ये कह रहे हैं ना हमास, तो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अपने ऊपर इल्जाम लगने से पहले हम तो इनकार करेंगे हर तरीके से कि ये नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी हिंदुओं को लुभाने में पीछे रह गई? क्या हिंदू ओबीसी, दलित, आदिवासी बनकर वोट करेगा या हिंदू बनकर वोट करेगा? श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में, लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। गाजा, हमास, इजराइल पर मोदी विरोधी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, क्या मुसलमानों को साथ लाने में कामयाब हो गई? प्रियंका गांधी का मैसेज देख लीजिए, राहुल गांधी का मैसेज देख लीजिए, कांग्रेस का मैसेज देख लीजिए और पूरे इकोसिस्टम को समझ लीजिए। प्रियंका हो, राहुल हो, कांग्रेस हो, सब गाजा गाजा कर रहे हैं, फिलिस्तीन कर रहे हैं, इजराइल रट रहे हैं। ये इन्हीं 3 शब्दों, गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन को चला रहे हैं। हमास का साउंड कम हो गया है। क्यों हो गया है? इसके पीछे सीधा वोट का गणित है।
कांग्रेस के लाउड स्पीकर से जितना हमास कम होगा उतना मुस्लिम वोट गेन होगा, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि मुस्लिम वोट गाजा फिलिस्तीन से मिलेगा, लेकिन हमास विरोध पर नहीं मिलेगा, और इजराइल पर हमला हुआ इस पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सवाल है कि क्या वाकई मुस्लिम वोटर गाजा फिलिस्तीन पर एक हो रहे हैं? जुमे के दिन देश भर के मुस्लिम मोहल्लों से क्या आवाज आई? आप सोचिए कि अगर 50 साल से कोई ताकतवर आदमी हमको रोज तंग करे और मेरी ही जमीन पर काबिज हो जाए और उसके बाद तरह तरह के मुजालिम ढाए जाए, कभी बच्चे को मारा जाए, कभी औरतों को मारा जाए, और वो जब अपने हक के लिए लड़े तो आप उसको कहे कि वो टेररिस्ट है, आप उसको कहे कि वो टेररिस्ट है। आज आप देख लीजिए, अगर वो टेररिस्ट होता तो पूरी दुनिया में आज देख लीजिए शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में लोग ये नहीं कर रहे हैं। हमास ने जो अभी हमला किया तो क्यों किया? क्योंकि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो खुद ने हमला करवाया है, क्योंकि उसको वहाँ की जो पब्लिक है वो उससे अगेंस्ट थी, तो वो अपने पब्लिक से उसके मतलब फेवर में आने के लिए ये फिलिस्तीन पे जो हमला किया ताकि उसको हम मतलब अब कब्जा भी कर ले और मतलब जो है सो मेरा यहाँ पर जो है मेरा वर्चस्व बना रहे। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव है, वहां मुसलमानों का मूड क्या है? इंडिया टीवी सिनेक्स का सर्वे क्या कह रहा है? मुसलमान जुट रहा है या टूट रहा है? ये बताने से पहले ये जान लीजिए कि किस राज्य में मुस्लिम वोट का कितना असर पड़ता है। मध्य प्रदेश में 40 लाख मुस्लिम आबादी है, करीब 7% वोटर है, विधानसभा की 25 सीटों पर असर डालते हैं। राजस्थान में 62 लाख मुस्लिम आबादी है, करीब 9% वोटर हैं, विधानसभा की 35 सीटों पर इनका असर है। तेलंगाना में 46% मुस्लिम आबादी है, करीब 13% वोटर हैं, विधानसभा की 45 सीटों पर इनका असर है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 2% मुस्लिम वोटर हैं, विधानसभा की 6 सीटों पर इसका असर है। मध्य प्रदेश में 7% मुसलमान हैं, 25 सीट पर असर डालते हैं। जिस तरह से इंडिया टीवी सिनेक्स का सर्वे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 5 से 10 सीट का मसला लग रहा है, ऐसे मध्य प्रदेश की 25 सीटों पर असर डालने वाला मुसलमान किस बात पर वोट कर रहा है? वो भी तब जब मोदी सरकार और शिवराज सरकार दावा कर रही है कि सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, जितना हिंदू के लिए करती है उतना मुसलमान के लिए भी करती है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 87%, 87% वोट, और अन्य को 11% वोट। इन आंकड़ों से समझ लीजिए क्यों कांग्रेस गाजा गाजा कर रही है, हमास पर क्यों कुछ नहीं कह रही है। इजराइल की बमबारी सिर्फ उसे इजराइल की बमबारी दिख रही है, लेकिन हमास की हैवानियत से वो बचकर निकल रही है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों को फिलिस्तीन पर मोदी की लाइन बेपटरी दिख रही है, ये तो मुसलमानों ने बता दिया है, लेकिन एमपी के हिंदुओं ने क्या किया है? मुसलमान तो मुसलमान बनकर वोट करेगा, लेकिन क्या हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा या ओबीसी दलित आदिवासी बनकर वोट करेगा? राजपूत ब्राह्मण बनिया किस पर वोट करेगा? इस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का उठा रही है। बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को ओबीसी जाति के हिसाब से ही विधानसभा चुनाव में उतार दिया, लेकिन एमपी में ओबीसी की गाड़ी किस ओर जा रही है? सर्वे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ओबीसी की जब हम आपको बात करेंगे तो आपको ये बटा हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल 54% कुर्मी वोट बीजेपी को जाता हुआ दिखाई देता है, 41% कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह आप किराड़ वोट की बात कीजिए, अगला जो समूह है उसकी बात कीजिए, जिस जाति से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, किराड़ धाकड़, वो देखिए वो 84% तक बीजेपी के साथ है, 5% कांग्रेस की तरफ है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बिल्कुल एकमुश्त वोट है। इसके अलावा यादव वोट की आप बात करें अगर, ये आपको डिवाइडेड दिखाई देगा, 47% बीजेपी, 35% कांग्रेस, अन्य की तरफ 18%। और अगर बाकी अदर ओबीसी की बात करेंगे, बाकी पिछड़े वर्ग की बात करेंगे तो 56% ये बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ 32%। तो आप अगर इन चारों, हमने 4 हिस्सों में आपको दिखाया ओबीसी वोट, इसको भी अगर आप जोड़ लें तो इसमें आपको एक बड़ा क्लियर डिसाइसिव एज वोट का जो है वो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि ओबीसी का मुद्दा जो है वो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन फिर भी
मध्य प्रदेश में कम से कम ओबीसी वोट के नाम पर अगर कहीं किसी के लिए कोई सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है प्रबल, तो वो बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। यादव वोट भी बीजेपी की तरफ दिख रहा है। अब जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी को टिकट देने के नाम पर इंडी गठबंधन में रायता फैला है, यादव कांग्रेस के साथ तो नहीं दिख रहा है। बीजेपी को इस झगड़े का पूरा मजा मिल रहा है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। यहां तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पे चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है। बड़ा शोर सुना था इंडी गठबंधन, आज कहीं दिखाई दे रहा है। अब तो जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जिनने कभी देश का अहित किया था, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए थे। वो अब सारे बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़े। इस बार आदिवासी जाति को लेकर भी मध्य प्रदेश में बड़ी लड़ाई है। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एमपी की कुल 47 ट्राइबल रिजर्व सीट से 31 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को सिर्फ 16 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार आदिवासी किस ओर जाने का इशारा कर रहा है? मध्य प्रदेश के चुनाव का भील जाति, इसमें आप देखेंगे कि 35% वोट भील जाति का बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे से ज्यादा 54% वोट भील समुदाय का वो कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 11% अन्य के पास। तो ये अपने आप में एक इशारा करने के लिए काफी है कि आज भी जो ट्राइबल सीट है, रिजर्व सीट है मध्य प्रदेश की, उस पर किसका दबदबा जो है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अभी इस वर्ग के अंदर और मेहनत करने की कोशिश है और ये वोट आखिर कितना और टूटकर कांग्रेस से भाजपा की तरफ आ सकता है या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इलेक्शन में नाराज आदिवासियों को खुश कर दिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों का अभी भी भरोसा कमलनाथ के साथ है। लेकिन दलित वोट क्या कर रहा है? वैसे तो डिवाइडेड वोट है बिल्कुल, 45% बीजेपी, 42% कांग्रेस पार्टी। तो ये हमारे सर्वे के मुताबिक स्लाइटली बीजेपी की तरफ ज्यादा है, 13% अन्य की तरफ है। तो ये जाटव सतनामी वोट था। इसके अलावा अब बाकी जो शेड्यूल कास्ट वोट है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ आपको लगभग वैसा ही ट्रेंड इसमें भी दिखाई देगा। 44% वोट बीजेपी, 40% वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हल्का ही सही लेकिन एज तो जरूर है। ओबीसी वोट भी और दलित वोट भी बीजेपी की तरफ जाते हुए। प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज भी वो चित्रकूट में थे। सनातन के ध्वजवाहक जगत गुरु राम भद्राचार्य की पारणी अष्टाध्यायी समेत 3 किताबों का विमोचन किया। ये तस्वीरें आम नहीं है। मंच पर जिस तरह से जगत गुरु ने नरेंद्र मोदी को मित्र कहकर संबोधित किया, सीधा संदेश 90% मध्य प्रदेश के सनातनियों को दिया। मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली, कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, मेरे भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयन। आदिवासी, दलित, ओबीसी ने इशारा तो कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश का समर किस ओर जा रहा है? सर्वे क्या कह रहा है? 72% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राजपूत वोट मिलता हुआ एमपी में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को केवल 12% वोट। तो यहां लगभग एक तरफा वोट है, एक तरफा झुकाव है बीजेपी के लिए जहां तक राजपूत वोट का सवाल है। ब्राह्मण वोट की बात कर लेते हैं।
ब्राह्मण वोट में आपको कैसी तस्वीर दिखाई देती है? शायद इससे भी बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए 80% जो वोट है ब्राह्मणों का वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये याद रखिए कि यही ब्राह्मण वोट बताया गया था कि 2018 में नाराज हो गया था भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण के मुद्दे पर, उस वक्त कुछ बयानबाजियों की वजह से। लेकिन अब इस बार ऐसा कोई बिखराव इसमें दिखाई नहीं दे रहा। एक पुष्ट ब्राह्मण वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक वैश्य समाज की बात है, बनिया समाज की बात है, उनकी अनुपात देख लीजिए तो वो 68% तक, लगभग 70% के करीब बीजेपी को, 14% के करीब अदर्स की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सज्जन, इस बार अगले वोट में कहीं कोई टूट दिखाई नहीं दे। मुसलमान गाजा हमास पर वोट कर रहा है, वो मुसलमान के नाम पर एकजुट दिख रहा है, लेकिन सर्वे में तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू पर तो वोट नहीं कर रहा। लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, 90% हिंदुओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। चाहे वो बजरंग बली का आशीर्वाद लेना हो या मंदिर लोक का निर्माण, प्रधानमंत्री का चित्रकूट आना और राम मंदिर का जिक्र करना ऐसे ही नहीं लग रहा। मैसेज 90% सनातनियों को जा रहा है। अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैकव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्धेर्धेनुर्बोधानड्वानाशो सप्ति पुरंध्रजोखा जिष्णुरथेष्टा सभेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो बरकतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। इंडिया टीवी सीनेक्स के सर्वे में राजस्थान में इस बार बीजेपी के सिर पर जीत का सेहरा है। कांग्रेस के साथ जीत का अंतर 53 सीट जितना गहरा है। ऐसे में राजस्थान में मुस्लिम वोट गहलोत के लिए बहुत मैटर करता है। माना जाता है कि मुसलमान 35 सीट पर राजस्थान में असर डालता है। बीजेपी आरोप लगाती है कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण करती है। गाजा इजराइल पर कांग्रेस की लाइन भी बीजेपी से अलग है। ऐसे में मुसलमान किधर है? 92% कांग्रेस पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में अगर आप बात करें तो एक ने कई ऐसे वाक्य हो चुके हैं जहां पर आपको एक क्लैश या एक बाइनरी दिखाई दी हो हिंदू मुसलमान की, और बीजेपी ने उसको इशू बनाया है। बीजेपी ने उसको कैंपेन का हिस्सा भी बनाया है कि ये जो सरकार है अशोक गहलोत की, ये तुष्टीकरण की सरकार है। अब इससे जो बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है कि कोई काउंटर पोलराइजेशन हो या ऐसा कोई पूरे राज्य में कोई मैसेज जाए, वैसा हो पाया है या नहीं? राजस्थान में 3 जातियां गुर्जर, मीणा, जाट जिसके साथ हो जाती हैं उसकी ठाठ हो जाती है। इन जातियों से बड़े बड़े नेता हैं। गुर्जर के सबसे बड़े नेता सचिन पायलट हैं। मीणा जाति से किरोड़ी लाल मीणा हैं। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट नेता हैं। तीनों जातियां क्या इशारा कर रही? इंडिया टीवी सीनेक्स सर्वे क्या कह रहा है? 24% तक कांग्रेस पार्टी के साथ है, 32% ये अदर्स में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये क्या एक इंडिविजुअल उम्मीदवार या कोई ऐसी पार्टी, छोटे दल है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है ये वोट। जाट वोट बीजेपी की तरफ सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद अन्य की तरफ जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? 63% जो है गुर्जर वोट वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। 27% भारतीय जनता पार्टी की ओर जो गुर्जर वोट है वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 65% तक वरीयता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देती है, और 18% वोट केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई देता है। अन्य के लिए 17%, कांग्रेस के लिए 18%, भारतीय जनता पार्टी के लिए 65% वोट दिखाई देता है। अब राजपूत वोट पिछली बार बीजेपी से नाराज हो गया था। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सारे राजपूतों को बीजेपी ने फ्रंट पर उतार दिया है। बनियों को भी बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की है। ये लोग किस ओर जा रहे हैं? राजपूत वोट जिस 73% भारतीय जनता पार्टी को, 15% कांग्रेस पार्टी को। राजपूत वोट जो बीजेपी के लीडर हैं यहाँ पर सबसे बड़ी वसुंधरा राजे, वो राजपूत नेता हैं, मुख्यमंत्री वो रही हैं।
ऐसा आप मानते हैं कि पिछले चुनाव में कुछ नाराजगी राजपूतों की हो गई थी बीजेपी के साथ, कम से कम इस डेटा में तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होता नहीं। और गैप भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि गैप जो है थोड़ा सा बात करने लायक कि क्या राजस्थान में राजपूतों का वोट इतना वन साइडेड हो सकता है। इसमें भी आप देखेंगे कि क्लियर प्रेफरेंस है, पसंद है। 64% तक ये वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, 20% तक कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। जो आंकड़े जातियों में आ रहे हैं वही ओवरऑल सर्वे में प्रोजेक्ट हो रहा है। माली जाति, जिससे मुख्यमंत्री गहलोत खुद आते हैं, और दलित किधर जा रहा है, सर्वे में क्या नजर आ रहा है? 84% उम्मीद ही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ, 12% वो बीजेपी की तरफ ये वोट करता हुआ दिखाई देता है। इसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी, अगर भावेश के पास डेटा है तो हम जान लेंगे उनसे। अभी इसके साथ साथ अदर ओबीसी की बात कर लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट जो है वो कैसे डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको दिखाई देगा अदर ओबीसी में लगभग डिवीजन जो है बराबरी का, 45% भाजपा, 42% कांग्रेस पार्टी की ओर जो है अदर ओबीसी वोट जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखें तो जाट वोट प्रॉपरली डिवाइडेड, बीजेपी को सब नंबर 1 वोट, फिर अदर्स को, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को। गुर्जर वोट की आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी क्लियर प्रेफरेंस दिखाई देती है। माली वोट अगर आप दिखाई दें, हमने इसकी खास बात अलग से इसलिए क्योंकि सीएम है इससे, तो 84 वोट, 84% ये कांग्रेस पार्टी के लिए। अदर ओबीसी वो उसमें आपको एक स्लाइट एज दिखाई देगा बीजेपी के लिए। कांग्रेस पार्टी की ओर ज्यादा झुकाव रखता हुआ दिखाई देता है, 46%, 32% भाजपा की ओर, और अदर्स की ओर 22% दिखाई देता है। अब आपको हम जरा दलित वोट की बात करें, अगर एसटी वोट की बात करें, उसमें जाटा वोट अहम है, वो दिखाएं तो ये आपको बीजेपी कांग्रेस की ओर लगभग एक जैसा दिखाई देगा। 40% बीजेपी की ओर, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ 42% वोट जाता हुआ दिखाई देता है जाटा वोट।